आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले एक अपील। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। विवाह और अन्य समारोह के दौरान इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। पहले मुख्य समाचार। कोविड टीकाकरण महाअभियान में एक दिन में 18.5 लाख से अधिक वैक्सीन डोज लगाकर मध्य प्रदेश फिर बना देश में अग्रणी। संसद के शीतकालीन सत्र में तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए औपचारिकताएं पूरी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 4 महीने बढ़ाने को मंजूरी और कल 26 नवंबर को मनाया जाएगा संविधान दिवस। अब समाचार विस्तार से। कल प्रदेश में चलाए गए कोविड टीकाकरण महाअभियान में एक दिन में 18.5 लाख से अधिक वैक्सीन डोज लगाकर मध्य प्रदेश फिर देश में अग्रणी रहा है। इस सफलता के लिए मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों और टीकाकरण महाअभियान में सहभागी बने लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए बधाई भी दी है। महाअभियान में कल बुधवार को 12,412 टीकाकरण केंद्रों पर सुबह से ही कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों का आना जाना लगा रहा। रात्रि 8 बजे तक 18,56,000 से अधिक नागरिकों को वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। प्रदेश में अब तक 8,31,89,755 व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन की डोज लग चुकी है। इनमें से 5,08,44,816 को वैक्सीन की पहली डोज और 3,23,34,937 व्यक्तियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल नई दिल्ली में पत्रकारों को मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि यह 3 कृषि कानून किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन तथा सुविधा अधिनियम 2020, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण मूल्य आश्वासन समझौता, कृषि सेवा अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 है। यह अधिनियम पिछले वर्ष संसद के मानसून सत्र में पारित किए गए थे। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में इन तीनों कानूनों को निरस्त कराना सरकार की प्राथमिकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन में डोडा जिले में 11,721 करोड़ रुपए की लागत की 257 किलोमीटर लंबी 25 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस पर्वतीय इलाके के लोगों को सड़कों की खस्ताहाली के कारण परेशानी झेलनी पड़ी है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और 4 महीने बढ़ाने की भी मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि योजना के 5वें चरण में इसे मार्च 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस चरण के अंतर्गत खाद्यान्नों पर अतिरिक्त सब्सिडी के तौर पर 53,344 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गुना और श्योपुर जिलों में घरों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है
कि PMAYR के तहत मध्य प्रदेश के गुना और श्योपुर जिलों में लगभग 23,928 घरों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी देने की राशि से निर्माण कार्यों में तेजी आएगी। इस योजना में गुना जिले में 4,762 और श्योपुर जिले में 19,166 मकान बनाए जाएंगे। इन विकास परियोजनाओं पर कुल 327 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रदेश में खनिज संपदा की खोज के लिए खनिज साधन मंत्री श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह की उपस्थिति में कल मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम तथा मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मध्य अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर हुए। मंत्री श्री सिंह ने बताया कि भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी MECL के साथ MOU होने से प्रदेश में खनिज संपदा की खोज एवं दोहन में तीव्रता आएगी और प्रदेश के राजस्व में वृद्धि होगी। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाए जाने के उपलक्ष्य में कल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक दिवस के महत्व को स्वीकार करते हुए 2015 से संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की थी। संविधान दिवस आयोजन के अंतर्गत इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद और विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इस अवसर पर संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संबोधित करेंगे। संबोधन के बाद राष्ट्रपति संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। वहीं नई दिल्ली के विज्ञान भवन में शाम 5:30 बजे उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोजित 2 दिन के संविधान दिवस समारोह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। गोवा में चल रहे 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के कल चौथे दिन की शुरुआत भारतीय पैनोरमा के गैर फीचर सेगमेंट में तमिल फिल्म स्वीट बिरयानी से हुई। इस श्रेणी की दूसरी गैर फीचर बांग्ला फिल्म सैनबारी से संदेश खली दिखाई गई। हिंदी फिल्म अल्फा बीटा गामा और मलयालम फिल्म निराय थाता कलुल्ला भारतीय पैनोरमा में फीचर फिल्मों का हिस्सा था। इफ्फी के इस संस्करण में हॉलीवुड के महान अभिनेता सीन कॉनरी को विशेष श्रद्धांजलि दी गई है, जो बड़े पर्दे पर सबसे प्रसिद्ध ब्रिटिश जासूस जेम्स बॉन्ड को चित्रित करने वाले पहले अभिनेता हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्षों के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना को जारी करने की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की कल हुई बैठक में 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के तहत प्रशिक्षुओं को 3,054 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति देने की मंजूरी दी गई है। सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 3,61,000 मकान निर्माण के प्रस्ताव पारित कर दिए हैं। कल नई दिल्ली में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की 56वीं बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल की कक्षा 5वीं एवं 8वीं की स्वाध्यायी परीक्षाएं 15 दिसंबर से 23 दिसंबर तक आयोजित की जाएंगी। जबलपुर के बरगी डैम में झील महोत्सव करने की तैयारी की जा रही है। रायसेन जिले के सांची में 27 नवंबर को 69वां बौद्ध वार्षिकोत्सव समारोह आयोजित किया जाएगा। साथ ही पर्यटन विकास निगम के तत्वावधान में 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव आयोजित किया जाएगा। खरगोन जिले के सैगांव में कथित रूप से धर्मांतरण कराने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को अरुणाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड टीकाकरण महाअभियान में एक दिन में 18.5 लाख से अधिक वैक्सीन डोज लगाकर मध्य प्रदेश फिर बना देश में अग्रणी। संसद के शीतकालीन सत्र में 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए औपचारिकताएं पूरी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 4 महीने बढ़ाने को मंजूरी। और कल 26 नवंबर को मनाया जाएगा संविधान दिवस। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।